तो ओम कैसे हैं हम सभी के लिए पावर हाउस? ओम का क्या है साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक पहलू, और ओम का जाप कैसे हमारे बॉडी पार्ट्स पर गुड इफेक्ट्स डालता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सबसे बड़ी बात, जब हम ओम बोलते हैं तो एक ध्वनि, मतलब सिर्फ ओम का उच्चारण नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है कि हमारे चारों तरफ एक ध्वनि जो है वो गुंजायमान हो रही है। देखो, ऐसा है दिव्या, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूँगा। ओम जो है 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, अ उ म, तब बनता है ओम। ओम जो है किसी मनुष्य द्वारा, किसी ऋषि मुनि द्वारा या किसी देवता के द्वारा प्रकट किया गया मंत्र नहीं है। ये मंत्र स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुआ है। और ये प्रकट कहाँ होता है, कैसे प्रकट होता है? ये प्रकट होता है अनहद नाद से। अनहद नाद कहाँ होती है? नाभि पर। वहाँ से क्या निकलता है? ओम का धुनकारा। और इसी ओम से हिंदी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं, इसी ओम से ही सारे वर्णमाला के अक्षरों की व्युत्पत्ति होती है। कोई बताए कि क से लेकर के क्षत्रज्ञ तक, अ आ ई से लेकर अह तक किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने ये अक्षरों का उत्पत्ति किया है? ये स्वयंभू प्रकट है, स्वयं प्रकट है। एक संप्रदाय है भारत में, राधा स्वामी संप्रदाय जी, ब्यास में इनका ऑफिस है। इनके बहुत सत्संग स्थल हैं, बड़े बड़े सत्संग स्थल हैं, और काफ़ी संख्या में इनके भक्त भी हैं। हाँ जी। वहाँ सिर्फ अनहद नाद की ही साधना की जाती है। अनहद नाद मतलब जब आपका शरीर शून्य में स्थित हो जाएगा, आपकी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाएंगी, आपका मन अंतर्मुख हो जाएगा और आपका चित्त शांत हो जाएगा, जिसे काष्ठ मौन कहते हैं। काष्ठ मौन का मतलब होता है कि जैसे एक लकड़ी कहीं आप रख दीजिए तो उसमें कोई फंक्शन नहीं होगा, उसी तरह से ये शरीर में मन और इंद्रियां सब काष्ठ मौन हो जाएं, सब शिथिल हो जाएं, कोई चिंतन ना हो, उसको काष्ठ मौन कहते हैं। तब नाभि पर होने वाला ओम का धुनकारा जो है वो इन्हीं कानों से सुनाई देने लगता है। और यही ब्रह्म की प्राप्ति है, यही ईश्वर की प्राप्ति है। इसी ओम का धुनकारा सुन लेना ही ईश्वर की प्राप्ति है, ईश्वर का बोध है। एतद्द्वयम् अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। गीता में श्लोक आता है कि ये मतलब कि जो ओम शब्द है, इसी को जानने के लिए, इसी के जानने के बाद ब्रह्मलोके महीयते, आपने ब्रह्म का स्वरूप जान लिया, ब्रह्म को आपने जान लिया। तो जितने भी अक्षर हैं हमारे यहाँ, और यह मात्रा जितनी है, सबकी व्युत्पत्ति ओम से ही होती है। ओम अनहद नाद से प्रकट होने वाला है, और ये हर व्यक्ति के अंदर है, हर स्त्री पुरुष के अंदर है। कोई भी स्त्री पुरुष ध्यान और साधना की स्थिति में बैठ करके घंटे 2 घंटे मौन रहने का अभ्यास करे और अपने मन को अंतर्मुख करके इंद्रियों को अंतर्मुखी करने का प्रयास करे साधना से, तो ये ओम का धुनकारा सुनाई पड़ेगा। अच्छा। ओम का धुनकारा सुनाई पड़ेगा, लेकिन ये श्रम साध्य है। दूसरा उपाय है ओम का साक्षात्कार करने का। इसको मैंने कभी आजमाया नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ विंध्याचल के पास एक विजयपुर स्थान है जी। तो वहाँ मतलब कि जो है एक राजा बाबा नाम के संत हुआ करते थे। अच्छा। उनके बारे में कहते हैं कि वो मतलब कि जो है पत्थर पर बैठे रहते थे, अगर वो पत्थर को आदेश करते थे तो पत्थर भी उड़ करके चलने लगता था। बहुत बड़े सिद्ध संत थे, और वो शायद नेपाल राजघराने के थे। भटकते भटकते वो विंध्याचल आ गए थे, और लगभग 12-13 साल की उम्र से ही वो विंध्याचल में काफ़ी दिनों तक रहे। उसके बाद उन्होंने यहीं विजयपुर में आकर पहाड़ी में अपनी एक स्थान बनाया। वो स्थान आज भी राजा बाबा की बावली के नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो राजा बाबा ने अपनी एक किताब में लिखा है
कि अगर ओम मंत्र का 12,000 बार अजपा जप नित्य 1 वर्ष तक किया जाए तो हृदय में प्रभु का दर्शन होता है। ओम का अजपा जप मतलब श्वास खींचते समय ओ, निकालते समय म। जब श्वास खींच रहे हैं तो ओ, निकाल रहे हैं तो म। इस तरह से ओ म ऐसे आप 12,000 मंत्र नित्य जप करें और एक वक्त आप भोजन करें, एक समय आप अल्प भोजन करें। अच्छा। और किसी से मिले जुले नहीं, एकांत वास हो आपका, ठीक है। और शुचिता और पवित्रता पूर्वक 1 साल का निर्वहन करें तो आपके हृदय प्रदेश में, जैसा कि राजा भैया के पुस्तक में लिखा हुआ है, आपके हृदय में ही ईश्वर का प्रकाश प्रकाशित हो जाएगा। अब ये अजपा जब 12,000 करने में मुझे जो लगता है 1 मिनट में 900 बार किसी आदमी की श्वास चलती है। कितनी बार? 900 बार। अगर 900 से ज़्यादा आप चला देंगे तो आपकी आयु कम होगी, 900 से कम चलाएंगे तो आपकी आयु बढ़ जाएगी, क्योंकि आयु जो मिलती है श्वास के हिसाब से मिलती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में प्राणायाम करने की विधा कही गई है। जब आप प्राणायाम करेंगे तो ज़्यादा समय तक सांस रोकेंगे, ज़्यादा सांस रोकेंगे तो आपकी सांस सेव होगी, उससे आपकी आयु बढ़ेगी। अच्छा। तो 900 के हिसाब से अगर 12,000 को देखा जाए तो मतलब कि 10 घंटे में केवल 9,000 होता है। फिर आगे के 4 घंटे माने 14 घंटे की साधना में 12,000 मंत्रों का जप हो सकता है। और 14 घंटा जो व्यक्ति ओम की साधना करेगा उसे क्यों नहीं 1 साल में ईश्वर की प्राप्ति होगी, जरूर होगी। ऐसा राजा भैया का मत है, लेकिन मैंने ना इसको किया है ना, मतलब कि हाँ, लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूँ कि ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो करते हैं, हम लोग तो कलयुग के अधम जीव हैं, ठीक है, घर गृहस्थी में फंसे हुए, माया मोह में फंसे हुए लोग हैं जी। और इतनी साधना तो बन नहीं पाती है। लेकिन हमने एक चीज़ देखा है जो जीवन में अनुभव की बात तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे कहीं आप बैठे हो, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत निगेटिव आपको लग रहा हो, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे आपका पूजा स्थान हो, चाहे आपका ड्राइंग रूम हो। अगर आपको वहाँ का इन्वायरमेंट निगेटिव लग रहा है, आपका मन उचाट हो रहा है, तो अगर वहाँ आप 5-10 बार उद्गीत प्राणायाम कर दें, ठीक है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट तुरंत पॉजिटिव हो जाता है। ये उद्गीत प्राणायाम क्या है? हाँ। एक बार मैं करके दिखाऊं? जी जी जी। ये अगर 5-7 बार कोई व्यक्ति अपने पूजा स्थान में बैठ के कर दे या अपने बेडरूम में बैठ के कर दे, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ वहाँ की निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। कुछ कंपन सी महसूस हुई पंडित जी, हाँ, जैसे एकदम निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप निगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं तो ओम का उद्गीत प्राणायाम सुबह शाम 5-5 बार आप करिए, तो उस इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी तो होगी और आपके शरीर में भी पॉजिटिविटी का संचार होगा। वाकई में ओम एक पावर हाउस है। ओम एक मूल ध्वनि है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, जिसे बोलते समय शरीर और दिमाग में कंपन उत्पन्न होता है। ओम का उच्चारण करते समय ये ध्वनि पेट और छाती में गूंजती है, उ ध्वनि गले और गर्दन तक जाती है, म ध्वनि सिर और मस्तिष्क में कंपन फैलाती है। तो ओम का कंपन हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है और तनाव कम करता है। ओम का उच्चारण करने से मानसिक शांति मिलती है, चिड़चिड़ापन कम हो जाता है और एकाग्रता बढ़ती है। वैज्ञानिकों ने मापा है कि ओम की प्राकृतिक ध्वनि की आवृत्ति लगभग 432 हर्ट्ज है, जो प्रकृति के कंपन जैसे कि पंछियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट से मेल खाती है। ओम ध्वनि को सुनने से और बोलने से हमारा शरीर और प्रकृति एक लय में आ जाता है।
शरीर में संतुलन बना रहता है, मन शांत रहता है और प्रकृति से जुड़ाव बढ़ जाता है। ओम का जप करते समय मस्तिष्क की अल्फा वेव्स बढ़ जाती है। अल्फा वेव्स तब बनती है जब हम आराम की स्थिति में होते हैं। ओम का जप करने से क्रिएटिविटी, एकाग्रता और मन की शांति बढ़ती है। ओम का जप करने से अनिद्रा, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थितियों में चमत्कारिक लाभ मिलता है। हमारे शरीर में ओम 7 मुख्य चक्र हैं। ओम का कंपन आज्ञा चक्र और सहस्रार को सक्रिय करता है। इससे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और व्यक्ति के शरीर में सकारात्मकता बढ़ती है। ओम को सुनने मात्र से शरीर की कोशिकाओं पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है और तनाव कम होता है। लगातार ओम का जप करने से दिल की धड़कन धीमी होती है, सांस गहरी और नियंत्रित होती है, हृदय पर दबाव कम पड़ता है। ओम का 5 मिनट भी जप करने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति 20 से 25% तक बढ़ जाती है। यह है बहुत बड़ा चमत्कार। एतद्वै अक्षरम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये अजब गजब, ये स्वयंभू प्रकट ओम जो है स्वयंभू प्रकट है। इसको किसी व्यक्ति, ऋषि मुनि, देवता ने नहीं प्रकट किया है। ये स्वयंभू प्रकट है भाई। जैसे भगवान शिव स्वयंभू प्रकट हैं, उसी तरह से वो ओंकार जो है स्वयंभू प्रकट है। तो कहने का मतलब, इसका आश्रय जिसने ले लिया तो फिर उसके लिए कुछ जीवन में शेष नहीं रहता। जय मां विंध्यवासिनी।